शुरुआत करते हैं क्लास 11th कॉमर्स यूपी बोर्ड के सबसे पहले चैप्टर से, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? व्यक्तियों द्वारा किया गया कोई भी काम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किया हुआ कोई भी काम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाता है। वो काम चाहे पैसा कमाने के लिए किया जाए या सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाए, वो सारे ही काम ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम प्रॉफिट कमाने या पैसा कमाने के लिए करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद पेमेंट करते हैं, लेकिन घर पे खाना खाते हैं तो क्या पेमेंट करते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो आपकी मदर या आपकी सिस्टर या आपके घर में जो भी खाना पका रहा है वो आपको खिलाने के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए खाना पका रहा है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वहाँ पे खाना खा रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो वो रेस्टोरेंट जो आपको खाना खिला रहा है वो आपको पैसे कमाने के लिए खाना खिला रहा है। तो जो पैसे कमाने के लिए काम किया जा रहा है, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंड दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद satisfaction or concerned with self satisfaction, that is known as non economic activities। अब बिजनेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसा काम जिसको रेगुलर बेसिस पे किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम बिज़नेस कहते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसको कि रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, चाहे हम सामान को ख़रीद के बेचें या हम सामान को बना के बेचें, बोथ आर कंसीडर्ड एज बिजनेस। ओके। बिजनेस में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस की होती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर वो काम जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी सामान बेचा जाता है, चाहे वो बना के बेचा जाए या वो ख़रीद के बेचा जाए, उसको प्रॉफिट कमाने के लिए बेचा जाता है। दूसरी बात करते हैं डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। बिज़नेस में या तो सामान बेचा जाता है या सेवाएं बेची जाती हैं। सेवाएं कैसे? जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, ये लोग कोई सामान नहीं बेचते आपको, ये अपनी सेवाएं आपको देते हैं। तो बिज़नेस में या तो गुड्स बेचे जाते हैं या फिर सर्विसेज बेची जाती हैं। तीसरा जो एलिमेंट है वो है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सेल एंड एक्सचेंज और गुड्स का मतलब क्या होता है कि या तो गुड्स को बेचा जाता है या उन्हें एक्सचेंज किया जाता है। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेगुलर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि बिज़नेस में जो भी चीज़ बेची जा रही है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2 महीने काम किया गया, फिर रोक दिया गया, फिर 1 महीने काम किया गया। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। बिजनेस का मतलब है जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप रेगुलर बेसिस पे करें विदाउट ब्रेक। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी बिज़नेस करेंगे उसमें आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल वो अमाउंट होती है जिसको इन्वेस्ट करने के बाद में, जिसको वो पैसा होता है जिसको लगाने से आप अपने बिज़नेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं। दैट इज़ नोन एज कैपिटल। और किसी भी बिज़नेस में रिक्वायरमेंट होती है कि आप जब उसमें पैसा लगाएंगे तभी उस बिज़नेस को चलाया जा सकता है। एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट। Now next topic is aims at earning profit. Earning profit, profit मतलब भाई, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो पैसा लगाया गया, उससे सामान ख़रीदा गया, उसको बेचा गया, तो सामान बेचने पे हमें कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे सामान बेचना है,
जब हम ज़्यादा पे सामान बेचेंगे तभी हमारा प्रॉफिट होगा। तो किसी भी बिजनेस का जो एम होता है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ओके, हर बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इन्वॉल्व रिस्क। इन्वॉल्व रिस्क मतलब रिस्क मीन्स जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट अनसर्टेन है, लॉस भी अनसर्टेन है। ये पहले से पता नहीं होता कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस रिस्क को उठाना भी एक बिजनेसमैन का काम होता है और बिजनेस में रिस्क होता है। नाउ लास्ट पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ बिजनेसमैन, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम इसलिए बोला गया है क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन ये श्योरली नहीं कह सकता है कि मैंने बहुत मेहनत की है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ऑल्सो। बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। सो देयर इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफेशन को डिस्कस करेंगे।